आखिर क्यों सुबह उठते ही पवित्र आत्मा से ये 5 बातें कहने वाले लोगों के जीवन में चमत्कार होने लगते हैं? क्या आपने कभी गौर किया है? कुछ लोग सुबह उठते ही एक अजीब सी शांति और ताकत से भरे रहते हैं, मानो रात भर किसी अदृश्य हाथ ने उनके अंदर नई शक्ति भर दी हो। जबकि कुछ लोग वही सुबह, वही सूरज, वही हवा, पर उठते ही थकावट, बेचैनी और बोझ महसूस करते हैं। फर्क क्या है? फर्क है पहले कुछ पलों में बोले गए शब्दों का। हां, सुबह के वो शुरुआती कुछ मिनट जब आपकी आत्मा अभी पूरी तरह दुनिया से नहीं जुड़ी होती, उस समय बोले गए शब्द सीधे स्वर्ग के द्वार तक पहुंचते हैं। और अगर उन शब्दों में पवित्र आत्मा के साथ संवाद छिपा हो, तो आपका पूरा दिन नहीं बल्कि पूरा जीवन बदल सकता है। ये कोई धार्मिक रिवाज नहीं है, ये एक आत्मिक रहस्य है जिसे यीशु के शिष्यों ने जिया, संत पौलुस ने समझाया और हजारों सच्चे विश्वासी आज भी अनुभव कर रहे हैं। पर क्या हो अगर आपको बताया जाए कि हर सुबह बस 5 सरल वाक्य बोलने से आप अपने दिन में परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सकते हैं? वो 5 वाक्य जो आत्मा की गहराइयों से बोले जाएं, तो बीमारियों को झुका दें, चिंताओं को तोड़ दें और परमेश्वर के वादों को आपके जीवन में सक्रिय कर दें। शायद आपको ये अजीब लगे, लेकिन जो व्यक्ति हर सुबह पवित्र आत्मा से बात करता है, वो कभी अकेला नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है उसका दिन किसी घड़ी से नहीं बल्कि स्वर्ग से शुरू होता है। इस कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जहां एक इंसान अपने टूटे सपनों, अपनी थकान और डर के बीच एक सुबह पहली बार पवित्र आत्मा से बात करता है, और फिर जो होता है वो उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देता है। वो सुबह बाकी हर सुबह की तरह ही थी, पर इस बार जब उसने आंखें खोली तो उसके अंदर एक अजीब सी खामोशी थी। कोई अलार्म नहीं, कोई मोबाइल नोटिफिकेशन नहीं, बस धीमी धीमी हवा और दिल की धड़कन। वो उठा और पहली बार बिना किसी शब्द के आसमान की ओर देखने लगा। पवित्र आत्मा, क्या तू यहां है? उसने बहुत धीमी आवाज में कहा। कोई जवाब नहीं, बस एक सिहरन सी उसके शरीर में दौड़ गई। अचानक भीतर से एक फुसफुसाहट आई, मैं हमेशा से यहां हूं, बस तू सुन नहीं रहा था। वो चौंक गया। क्या उसने सच में कुछ सुना या ये बस उसका भ्रम था? लेकिन उस पल उसके अंदर जो हुआ वो शब्दों से परे था। एक गर्माहट, एक सुकून, एक गहरा प्रेम, जैसे कोई अदृश्य बाहों ने उसे थाम लिया हो। उस दिन से हर सुबह वो पवित्र आत्मा से 5 बातें कहने लगा। पहले तो बस आदत के तौर पर, फिर विश्वास से और फिर एक दिन अनुभव से। हर वाक्य उसके अंदर एक नई शक्ति खोलता गया। आज उसी रहस्य को तुम भी जानोगे। वो 5 बातें जो अगर तुमने हर सुबह पवित्र आत्मा से कहनी शुरू कर दी, तो तुम्हारा जीवन उस दिशा में मुड़ जाएगा जहां भय की जगह विश्वास और अंधकार की जगह दिव्य प्रकाश होगा। क्योंकि आत्मा के साथ की शुरुआत हर नए दिन की सबसे बड़ी विजय होती है। वो सुबह पिछली रात की तरह नहीं थी। वो आदमी जो कल तक थकान और चिंता में डूबा था, आज किसी अनकहे खिंचाव से जल्दी उठ गया। बाहर अंधेरा था, पर भीतर एक नई रोशनी जल चुकी थी। वो खिड़की के पास बैठा, आंखें बंद की और बोला, पवित्र आत्मा, आज मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। और जैसे ही उसने कहा, कमरे का माहौल बदल गया। ना कोई आवाज, ना कोई रोशनी, पर महसूस हुआ जैसे हवा भी सुन रही हो। उसके हृदय में एक शांत, कोमल, प्रेममय उपस्थिति भर गई, और उसी पल आत्मा ने भीतर से फुसफुसाया, हर सुबह 5 बातें मुझसे कह और तू देखेगा कि तेरा जीवन कैसे बदल जाता है। उसने धीरे से कहा, मुझे सिखा है आत्मा। और तब उसे मिला पहला रहस्य। पहला, पवित्र आत्मा, आज मेरा मार्गदर्शन कर। यह पहला वाक्य है, लेकिन यही सबका द्वार है। सुबह जब हम उठते हैं, हमारी आत्मा उस मोड़ पर होती है जहां स्वर्ग और संसार दोनों हमें बुला रहे होते हैं। अगर हम तुरंत परमेश्वर की आत्मा से जुड़ जाएं, तो हमारे निर्णय, हमारे शब्द
और हमारी राह उसी के निर्देशन में चलने लगती है। जब तुम ये कहते हो, पवित्र आत्मा आज मेरा मार्गदर्शन कर, तो तुम अपने दिन का नियंत्रण दुनिया से लेकर स्वर्ग के हाथ में सौंप देते हो। ये विनम्रता का क्षण है जहां तुम ये स्वीकार करते हो, मैं नहीं जानता कि आज क्या होगा, पर तू जानता है। मैं तेरे निर्देशन में चलना चाहता हूं। और उस पल आत्मा फुसफुसाती है, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। जहां तू डर महसूस करेगा, वहां मैं पहले पहुंच चुका हूंगा। वो आदमी धीरे धीरे समझने लगा। हर दिन आत्मा से मार्गदर्शन मांगना मतलब खुद को परमेश्वर की दिशा में चलाना है। उसने देखा जहां पहले निर्णय गलत होते थे, अब सब कुछ सहज होने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हर कदम पहले से तैयार कर देती हो। दूसरा, पवित्र आत्मा मुझे आज बदल। दूसरा वाक्य किसी जादुई परिवर्तन की कुंजी है। अक्सर हम दूसरों से चाहते हैं कि वो बदले, परिस्थितियां, लोग, हालात। पर आत्मा कहती है बदलाव बाहर नहीं, भीतर से शुरू होता है। जब तुम ये शब्द बोलते हो, पवित्र आत्मा मुझे आज बदल, तो तुम उस परमेश्वर को अनुमति दे रहे होते हो जो तुम्हारे भीतर छिपे भय, क्रोध और दुख को प्रेम, शांति और प्रकाश में रूपांतरित करता है। उस आदमी ने भी कहा, आत्मा मुझे बदल दे, मैं जैसा हूं वैसा नहीं रहना चाहता। और कुछ ही हफ्तों में उसकी सोच बदलने लगी। जहां पहले ताने लगते थे, वहां अब क्षमा उभरने लगी। जहां पहले ईर्ष्या थी, वहां अब आशीष देने की भावना आने लगी। क्योंकि जब आत्मा बदलती है तो केवल स्वभाव नहीं, भाग्य भी बदलता है। तीसरा, पवित्र आत्मा मुझसे आज बोल। तीसरा वाक्य आत्मा के साथ जीवंत संवाद की शुरुआत है। ज्यादातर लोग प्रार्थना में बोलते हैं, पर सुनना भूल जाते हैं। और आत्मा की भाषा शब्दों में नहीं, भावनाओं में होती है। वो तुम्हारे भीतर शांति के रूप में बोलती है, एक संकेत के रूप में, या कभी कभी किसी इंसान के माध्यम से। जब तुम कहो, पवित्र आत्मा मुझसे आज बोल, तो तुम्हारा दिन सिर्फ घटनाओं से नहीं, दिव्य संदेशों से भर जाएगा। उस आदमी ने जब यह वाक्य कहना शुरू किया, तो उसने पाया हर छोटी घटना में कोई संकेत छिपा है। कभी कोई शब्द किसी अजनबी से सुनाई देता और वो वही जवाब होता जिसकी उसे तलाश थी। कभी कोई दरवाजा बंद होता और वही दरवाजा उसे विनम्रता सिखाता। आत्मा बोली, मैं हर आवाज में छिपी हूं, बस तू सुनना सीख ले। चौथा, पवित्र आत्मा मुझे अपने प्रेम से भर। ये चौथा वाक्य आत्मा के हृदय की धड़कन है, क्योंकि जो व्यक्ति प्रेम से भरा है वो भय से खाली है, और जहां प्रेम है वहां चमत्कार है। जब तुम कहते हो, पवित्र आत्मा मुझे अपने प्रेम से भर, तो तुम अपने भीतर वो दिव्य ऊर्जा आमंत्रित करते हो जो हर नफरत, हर कमी, हर टूटन को ठीक कर देती है। उस आदमी ने जब ये वाक्य रोज कहा, तो उसे महसूस हुआ कि जिन लोगों से वो सबसे अधिक नाराज था, उनके लिए भी उसके भीतर करुणा उठ रही है। वो समझ गया, आत्मा का प्रेम सिखाया नहीं जाता, बस स्वीकार किया जाता है। उस रात आत्मा ने उससे कहा, तू अब प्रेम से देखेगा, प्रेम से बोलेगा, प्रेम से जिएगा, क्योंकि अब तू मुझसे भरा है। पांचवा, पवित्र आत्मा मेरा दिन तेरे हाथ में है। पांचवा वाक्य सरेंडर का वाक्य है। हर इंसान दिन की शुरुआत चिंता के साथ करता है। क्या होगा? काम कैसा जाएगा? पैसा कहां से आएगा? लेकिन जो आत्मा को अपना दिन सौंप देता है, उसके लिए दिन संघर्ष नहीं, योजना बन जाता है। जब तुम कहते हो, पवित्र आत्मा मेरा दिन तेरे हाथ में है, तो तुम परमेश्वर पर भरोसा करते हो कि वो हर परिस्थिति को तुम्हारे भले के लिए मोड़ेगा। और वही भरोसा, वही आत्मसमर्पण जीवन के हर तूफान को शांत कर देता है। उस आदमी ने कहा, आत्मा मैं नहीं जानता आज क्या होगा, लेकिन मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। और उस दिन से भय की जगह शांति ने घर बना लिया। धीरे धीरे उन 5 वाक्यों ने उसका जीवन बदल दिया। हर सुबह वो जब ये शब्द बोलता, उसका चेहरा रोशनी से भर जाता। लोग पूछते, तू इतना शांत कैसे रहता है?
वो बस मुस्कुरा देता और कहता, क्योंकि मैं दिन की शुरुआत स्वर्ग से करता हूं। और तब आत्मा ने उससे कहा, अब तू दूसरों को सिखा ताकि वह भी मेरी आवाज सुन सके। वो आदमी अब हर सुबह वही 5 बातें कहने लगा था। पहले उसे लगा ये तो बस शब्द है, लेकिन कुछ ही दिनों में कुछ अजीब घटने लगा। वो जहां भी जाता माहौल बदलने लगता। कभी किसी तनाव भरे व्यक्ति से बात करता और सामने वाला अचानक शांत हो जाता। कभी किसी कमरे में प्रवेश करता और वहां की भारी दबाव भरी ऊर्जा हल्की हो जाती। उसे समझ नहीं आता था, लेकिन अब आत्मा उसके भीतर नहीं, उसके चारों ओर काम करने लगी थी। उस दिन जब उसने प्रार्थना की, उसने धीरे से कहा, पवित्र आत्मा, आज तू जहां चाहे मुझसे वैसा ही कर। और तभी उसने महसूस किया जैसे कोई अदृश्य हवा उसके कमरे में चल पड़ी हो। एक शांत उपस्थिति, पर इतनी गहरी कि उसके आंसू निकल आए। उसने सिर झुका दिया और कहा, मैं तेरे बिना कुछ नहीं। उसके भीतर से आवाज आई, अब तू केवल मुझसे बात नहीं करता, अब मैं तेरे द्वारा बोलूंगा। और यही था आत्मा का तीसरा स्तर, सिर्फ सुनना नहीं, जीना। अब जो 5 वाक्य वो रोज बोलता था, वो उसके जीवन में 5 शक्तिशाली कार्यों में बदलने लगे। हर वाक्य के पीछे एक चमत्कारी परिणाम छिपा था। 1. पवित्र आत्मा, आज मेरा मार्गदर्शन कर, दिशा का चमत्कार। एक दिन वो एक निर्णय के दौराहे पर खड़ा था। नौकरी बदलनी थी या रुकना था? कोई स्पष्ट उत्तर नहीं था। उसने कहा, आत्मा मेरा मार्गदर्शन कर। फिर जैसे ही वो चर्च के पास से गुजरा, किसी ने बाइबल से ये वचन पढ़ा, जिसका मार्ग यहोवा निर्देशित करता है वो स्थिर रहता है। भजन संहिता 37:23। वो रुक गया। यही उत्तर था। और जब उसने उसी राह को चुना, तो कुछ महीनों में उसका जीवन पूरी तरह नई दिशा में चला गया। उसे समझ आया, जब तुम आत्मा से दिशा मांगते हो, तो उत्तर हमेशा धीमी फुसफुसाहट में आता है, कभी शोर में नहीं। 2. पवित्र आत्मा, मुझे आज बदल, भीतर की अग्नि। एक शाम वो गहरी निराशा में था। कोई पुराना घाव फिर से ताजा हो गया था। पर उस रात उसने वही कहा, पवित्र आत्मा, मुझे बदल। और उसने महसूस किया उसके भीतर कुछ जल रहा है, पर दर्द नहीं, शुद्धि की अग्नि। अगले ही दिन वो वही व्यक्ति मिला जिसने उसे वर्षों पहले चोट पहुंचाई थी। लेकिन उसके दिल में कोई गुस्सा नहीं था, सिर्फ शांति। आत्मा ने कहा, बदलाव तब होता है जब तू प्रतिशोध की जगह क्षमा को चुनता है। वो मुस्कुराया, वो सच में बदल चुका था। 3. पवित्र आत्मा, मुझसे आज बोल, रहस्यों का खुलना। एक दिन वो किसी से मिलने जा रहा था और अंदर एक बेचैनी थी। उसने मन ही मन कहा, पवित्र आत्मा, मुझसे आज बोल। बस इतना कहा और उसके भीतर एक आवाज आई, मत जा, आज नहीं। वो रुक गया। बाद में पता चला जिस जगह वो जा रहा था, वहां भारी दुर्घटना हो गई थी। उस दिन उसने समझा, आत्मा की आवाज हमें बचाने के लिए है, रोकने के लिए नहीं। और उसी पल उसने वादा किया, अब मैं सुनूंगा, भले दुनिया मुझे पागल समझे। 4. पवित्र आत्मा, मुझे अपने प्रेम से भर, अदृश्य उपचार। कुछ हफ्तों बाद उसकी मां बीमार हो गई। दवाइयां असर नहीं कर रही थी और घर में निराशा का माहौल था। वो मां के पास बैठा और धीमे से बोला, पवित्र आत्मा, मुझे अपने प्रेम से भर। उसने मां का हाथ थामा और प्रार्थना की। अचानक कमरा एक अजीब शांति से भर गया। मां ने आंखें खोली और मुस्कुरा दी। बेटा, कुछ हल्का महसूस हो रहा है। वो चकित था। कोई आवाज नहीं, कोई चमत्कार नहीं, पर कुछ हुआ था। वो समझ गया, आत्मा का प्रेम ऊर्जा नहीं, उपस्थिति है। जहां प्रेम है, वहां बीमारी भी झुक जाती है। 5. पवित्र आत्मा, मेरा दिन तेरे हाथ में है। जीवन का नियंत्रण परमेश्वर के हाथों में। एक सुबह उसकी सारी योजनाएं टूट गई। जो कुछ उसने सोचा था, सब बिखर गया। पर उसने वही कहा, पवित्र आत्मा, मेरा दिन तेरे हाथ में है।
वो शांत बैठा रहा, कुछ नहीं किया। शाम होते होते उसे एक कॉल आया। एक नया अवसर, वही दिशा लेकिन कहीं बेहतर। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, तेरा समय हमेशा सही होता है। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा, पवित्र आत्मा के साथ जीवन कोई धर्म नहीं, बल्कि एक जीवंत रिश्ता है। यह रिश्ता शब्दों में नहीं, विश्वास में सांस लेता है। अब वो जब सुबह उठता तो 5 वाक्य उसके होठों पर नहीं, उसके हृदय में धड़कते। वो जानता था अब आत्मा केवल उसकी मार्गदर्शक नहीं, उसकी पहचान है। रात का समय था, बाहर सब कुछ शांत था, पर उसके भीतर एक अजीब अशांति उठ रही थी। पता नहीं क्यों, बिना कारण, बिना वजह दिल भारी था, नींद गायब थी। वो उठा, खिड़की के पास गया और बोला, पवित्र आत्मा, क्या हो रहा है मुझ में? और फिर वो वही परिचित फुसफुसाहट सुनाई दी, युद्ध शुरू हो चुका है। वो चौंका, कौन सा युद्ध? उसने पूछा। तेरे भीतर का युद्ध, प्रकाश और अंधकार के बीच का। वो चुप हो गया। उसे याद आया, जब से उसने हर सुबह आत्मा से 5 बातें कहना शुरू किया था, उसके भीतर एक अजीब बदलाव तो आया था, पर उसी के साथ कुछ परीक्षाएं भी बढ़ गई थी। जहां पहले लोग उसकी तारीफ करते थे, अब वही उसकी आलोचना करने लगे थे। जहां पहले राह आसान थी, अब अचानक हर कदम पर रुकावटें थी। आत्मा बोली, क्योंकि जब कोई आत्मा में जीना शुरू करता है तो शत्रु उसे गिराने के लिए सब कुछ करता है। वो आदमी अब समझने लगा था, आत्मिक यात्रा केवल शांति का मार्ग नहीं, ये युद्ध भूमि भी है। पर अब फर्क था, वो अकेला नहीं था। उसने धीरे से कहा, पवित्र आत्मा, मैं डरता हूं। आवाज आई, मत डर, तू अकेला नहीं। जब तू बोलता है मेरा दिन तेरे हाथ में है, मैं तेरे लिए युद्ध करता हूं। आत्मा का पहला कार्य, शत्रु की चाल पहचानना। आत्मा का सबसे पहला काम है भ्रम को तोड़ना, क्योंकि शैतान कभी सीधे हमला नहीं करता। वो डर के रूप में आता है, संदेह के रूप में आता है, या किसी इंसान के शब्दों में छिपा होता है। एक दिन उस आदमी के मन में अचानक एक विचार आया, अब कुछ नहीं बदलेगा, सब व्यर्थ है। वो भारी हो गया, लेकिन तभी भीतर से आत्मा की फुसफुसाहट आई, ये मेरी आवाज नहीं है, ये तेरे शत्रु की है। उसने तुरंत कहा, मैं इस विचार को यीशु के नाम में अस्वीकार करता हूं। और जैसे किसी बोझ को किसी ने खींचकर हटा दिया हो, उसका मन हल्का हो गया। उसे समझ आ गया, शत्रु की सबसे बड़ी चाल है तेरे विचारों को चुराना, पर आत्मा का सबसे बड़ा वरदान है तेरे विचारों को पहचानना। आत्मा का दूसरा कार्य, भीतर साहस भरना। कुछ दिनों बाद उसे ऐसा महसूस हुआ कि सब कुछ रुक गया है। प्रार्थनाएं बेअसर लग रही थी, लोग दूर जा रहे थे, पर तभी आत्मा ने कहा, विश्वास भावनाओं से बड़ा होता है। जब तू मुझे महसूस नहीं करता, तब भी मैं तेरे भीतर कार्य कर रही हूं। वो बैठा और कहा, पवित्र आत्मा, मुझे तेरे प्रेम से भर। और अचानक उसकी छाती में एक गर्माहट फैली, एक अनकहा साहस। वो उठा और बोला, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जानता हूं तू मेरे साथ है। और उसी पल उसके भीतर डर ने जगह छोड़ दी, क्योंकि आत्मा की उपस्थिति भावना नहीं, सामर्थ्य है। वो बोली, हर बार जब तू विश्वास से खड़ा होगा, मैं तेरे पीछे खड़ी रहूंगी। आत्मा का तीसरा कार्य, परिस्थिति को पलटना। वो एक दिन बहुत कठिन परिस्थिति में था, आर्थिक संकट, रिश्तों में तनाव और दिल में अनिश्चितता। पर उसने कहा, पवित्र आत्मा, मेरा दिन तेरे हाथ में है। और उसने हाथ उठाकर घोषणा की, मैं डरूंगा नहीं, क्योंकि तू मेरा सहायक है। उसने देखा, अगले ही सप्ताह अप्रत्याशित मदद आई। किसी पुराने मित्र ने संपर्क किया, एक नया अवसर खुल गया और सब कुछ धीरे धीरे सही दिशा में चलने लगा। तब आत्मा ने कहा, देखा, जब तू हार मान लेता, मैं तेरा भविष्य लिखती हूं। उसे एहसास हुआ, आत्मा परिस्थितियों को नहीं बदलती, वो तुझे बदल देती है ताकि तू परिस्थिति बदल दे। आत्मा का चौथा कार्य,
सत्य प्रकट करना। कई बार हम झूठी बातों में फंस जाते हैं, दूसरों के बारे में, खुद के बारे में, परमेश्वर के बारे में। पर आत्मा सत्य की आत्मा है। वो कहती है, तू जान ले, सत्य ही तुझे स्वतंत्र करेगा। एक बार वो किसी व्यक्ति पर विश्वास करके ठगा गया। वो टूट गया, पर आत्मा ने कहा, मैंने तुझे चोट नहीं दी, मैंने तुझे सिखाया कि किस पर भरोसा करना है। उसने आंसू पोंछे और कहा, अब मैं समझ गया, जो दर्द मुझे गिराने आया था वही मुझे और गहरा बना गया। क्योंकि आत्मा हर पीड़ा में छिपा पाठ दिखाती है। आत्मा का पांचवा कार्य प्रकाश फैलाना। अब उसका जीवन बदल चुका था। वो किसी से बात करता तो लोग कहते, तेरे शब्दों में अजीब सी शक्ति है। वो मुस्कुराता और कहता, ये मेरी नहीं, आत्मा की आवाज है। उसका घर अब एक प्रार्थना स्थल बन चुका था। जहां कभी चिंता रहती थी, वहां अब उपस्थिति थी। जो भी वहां आता उसे भीतर एक शांति महसूस होती। आत्मा बोली, अब तू प्रकाश है, क्योंकि तूने अंधकार में मेरा हाथ थामा। अब उसे समझ आ गया था, जीवन में सबसे बड़ी विजय वो नहीं जो दुनिया देखती है, बल्कि वह है जो भीतर की लड़ाई में जीती जाती है। अब वो हर सुबह कहता, पवित्र आत्मा, आज भी मेरा मार्गदर्शन कर। और हर बार उसे भीतर से उत्तर मिलता, मैं तेरे साथ हूं अंत तक। पर आत्मिक यात्रा यही नहीं रुकती, क्योंकि आत्मा जब तुझे युद्ध में मजबूत बना देती है तो अगला चरण आता है, तेरे माध्यम से दूसरों को छुड़ाना। सुबह वही थी, पर आदमी अब वही नहीं था। वो पहले जैसा साधारण व्यक्ति नहीं रहा। उसकी चाल धीमी थी, पर उसके भीतर से एक अजीब शांति की किरण फूट रही थी। अब उसके पास शब्द नहीं, उपस्थिति थी। जो भी उसके पास आता, बेचैन, टूटा, थका, कुछ ही पलों में उसके चेहरे पर एक सुकून उतर आता। किसी ने उससे पूछा, तू ऐसा क्या करता है कि तेरे आसपास सबको राहत मिलती है? वो मुस्कुरा दिया और बोला, मैं कुछ नहीं करता, पवित्र आत्मा मुझसे करती है। अब आत्मा ने उससे कहा, जब तू हर सुबह मुझे बुलाता था, तू मेरा पात्र बन रहा था। अब वो पात्र भर चुका है। अब समय है तू उस प्रेम को बांट दे जो मैंने तुझे दिया है। वो बोला, किससे? आवाज आई, हर उस आत्मा से जो प्यासे है, जो टूटी है, जो भूल चुकी है कि परमेश्वर अब भी उनसे प्रेम करता है। एक, आत्मा का पहला वरदान, उपस्थिति का प्रभाव। वो आदमी अब किसी उपदेशक की तरह नहीं बोलता था, पर उसके पास एक मौन संदेश था। जब वो किसी कमरे में प्रवेश करता तो वहां की हवा बदल जाती। लोग कहते, तेरे पास रहकर मन हल्का लगता है। वो जानता था ये उसकी नहीं, आत्मा की उपस्थिति थी। क्योंकि आत्मा के साथ रहने वाला व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता कि प्रकाश आए, वो खुद प्रकाश बन जाता है। अब उसके लिए कोई मंच, कोई चर्च, कोई मिशन जरूरी नहीं था। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर चुप्पी एक गवाही बन गई थी कि पवित्र आत्मा सच्ची है। 2, आत्मा का दूसरा वरदान, शब्दों में चिकित्सा। एक दिन एक स्त्री उसके पास आई। उसकी आंखों में आंसू थे। मैं थक चुकी हूं, मुझे लगता है परमेश्वर अब मुझे नहीं सुनता। वो चुपचाप बैठ गया। कुछ पल बाद उसने कहा, पवित्र आत्मा तुझसे दूर नहीं है, तू ही दूर चल पड़ी थी। बस इतना कहा और उस स्त्री के आंसू मुस्कान में बदल गए। वो बोली, तेरे शब्दों में शक्ति है। वो मुस्कुरा कर बोला, ये मेरे नहीं, उस आत्मा के शब्द हैं जो तुझसे अधिक तुझसे प्रेम करती है। तभी उसे एहसास हुआ, अब आत्मा उसकी जुबान से नहीं, उसके हृदय से बोल रही है। 3, आत्मा का तीसरा वरदान, दूसरों को जागृत करना। वो अब जहां भी जाता, लोग उससे सवाल पूछते, तू इतनी शांति में कैसे जीता है? तेरे जीवन में यह स्थिरता कहां से आती है? वो हर बार कहता, क्योंकि मैंने सुबह के पहले शब्द आत्मा को दे दिए हैं। उसके शब्द अब जागृति बन गए। लोग जो पहले केवल धर्म को मानते थे, अब आत्मा को महसूस करने लगे।
वो उन्हें सिखाता, तुम्हें मुझसे नहीं, आत्मा से बात करनी है। और कई लोग उसी पल रोने लगते, क्योंकि उन्होंने पहली बार भीतर उस उपस्थिति को महसूस किया था जो हमेशा से वहां थी। 4. आत्मा का चौथा वरदान, क्षमा की गहराई। एक दिन वो अपने पुराने शत्रु से मिला, जिसने कभी उसे अपमानित किया था, झूठ बोला था, चोट दी थी। लेकिन जब उसने उसे देखा, उसके भीतर कोई गुस्सा नहीं उठा, सिर्फ एक करुणा, जैसे आत्मा फुसफुसा रही हो, अब तू जानता है क्षमा क्या है। वो मुस्कुराया, आगे बढ़ा और बोला, तेरे लिए मैं प्रार्थना करता हूं। वो व्यक्ति सन्न रह गया। कुछ पल के बाद उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, तू मुझे माफ कर सकता है? वो बोला, मैं नहीं, आत्मा ने तुझे पहले ही माफ कर दिया है। और उसी क्षण दोनों के बीच वर्षों पुराना अंधकार टूट गया, क्योंकि जब आत्मा क्षमा करवाती है तो वो केवल रिश्ते नहीं, कर्म भी शुद्ध करती है। 5. आत्मा का पांचवा वरदान, जीवन से गवाही देना। अब वो व्यक्ति कुछ बोलने से पहले सोचता भी नहीं था। उसके जीवन के हर दिन, हर कार्य में आत्मा का असर झलकता था। वो किसी को पैसे देता, किसी की मदद करता, किसी बीमार की प्रार्थना में हाथ रखता, और हर बार कुछ ना कुछ बदल जाता। एक दिन किसी ने उससे कहा, तेरे जीवन में ये सब कैसे हो रहा है? वो बोला, क्योंकि मैंने सुबह को पवित्र बना दिया है। जब दिन की शुरुआत आत्मा से होती है तो अंत चमत्कार से होता है। आत्मा ने कहा, अब तू मेरे प्रेम का साक्षी है, तेरा जीवन अब मेरा संदेश है। धीरे धीरे वो जान गया, पवित्र आत्मा केवल सिखाने नहीं आई थी, वो उसे बदलने आई थी, ताकि वो दूसरों के लिए भी परिवर्तन बन सके। अब उसके घर में रोज लोग आते, कोई टूटे हुए दिल के साथ, कोई थके हुए मन से, और वो हर किसी से कहता, सुबह उठते ही बस 5 बातें आत्मा से कहो, बाकी सब आत्मा खुद करेगी। अब आत्मा ने उसे कहा, जो तूने पाया वो बांट दे, जो तूने सुना वो सुना दे, क्योंकि मेरी उपस्थिति को जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। वो बोला, आत्मा, मैं तैयार हूं। और उसकी आत्मा के भीतर एक नया प्रकाश जल उठा। रात का आखिरी पहर था। वो आदमी जो पहले हर सुबह आत्मा को पुकारता था, अब आत्मा में ही जीता था। नींद से जागने और जागने से प्रार्थना के बीच अब कोई दूरी नहीं रही। हर सांस, हर धड़कन, हर विचार, सब कुछ उस उपस्थिति से भर गया था। उसने धीरे से कहा, आत्मा, क्या अब सब पूरा हो गया? आवाज आई, पूरा नहीं, अब शुरू हुआ है, क्योंकि जो आत्मा को पा लेता है उसे अब संसार के लिए प्रकाश बनना होता है। 1. आत्मा का उद्देश्य, तुझसे होकर दुनिया को छूना। अब आत्मा उससे केवल बात नहीं करती थी, वो उसके द्वारा दूसरों से बोलती थी। कभी किसी अनजान व्यक्ति को देखकर उसके दिल में करुणा उमड़ आती और बिना कुछ सोचे वो उसकी मदद कर देता। कभी कोई अजनबी उससे कहता, मुझे नहीं पता क्यों, पर तेरे पास आकर मुझे शांति मिलती है। वो मुस्कुराता और सोचता, अब मैं नहीं, आत्मा मुझसे चल रही है। और आत्मा कहती, यही तो मेरा तरीका है, मैं अपने जनों से संसार को छूती हूं। 2. आत्मा का अदृश्य मिशन। वो अब किसी मंच पर प्रचार नहीं करता था, पर उसकी जिंदगी ही सुसमाचार बन गई थी। जहां भी वो जाता, वहां प्रेम, क्षमा और प्रकाश फैल जाता। उसने जाना, सच्ची सेवा वही है जहां कोई पहचान नहीं मांगता, सिर्फ प्रेम बांटता है। पवित्र आत्मा ने कहा, तू अब मेरे राज्य का दूत है। तेरी पहचान अब तेरे नाम से नहीं, मेरे कार्य से होगी। और सचमुच लोग उसका नाम भूल जाते, पर उस अनुभूति को याद रखते थे जो उसके पास महसूस होती थी। 3. आत्मा का अगला स्तर, अद्भुत चिन्ह। अब चमत्कार उसकी जिंदगी का हिस्सा बन गए थे। वो किसी बीमार के लिए प्रार्थना करता और अचानक दर्द चला जाता। वो किसी निराश व्यक्ति से बात करता और वो फिर से उम्मीद से भर जाता। एक दिन उसने आत्मा से कहा, ये सब कैसे होता है? आत्मा ने उत्तर दिया, जब तू सुबह मुझे बुलाता है
और मुझसे प्रेम करता है तो मैं तेरे हर शब्द में बस जाती हूं, और जहां मैं हूं वहां असंभव कुछ नहीं। 4. आत्मा की शिक्षा, विनम्रता का मार्ग। जैसे जैसे चमत्कार बढ़ते गए वैसे वैसे उसने अपने भीतर विनम्रता को और गहरा पाया, क्योंकि अब उसे पता चल गया था मैं कुछ नहीं कर रहा, सब आत्मा कर रही है। लोग उसे पवित्र व्यक्ति कहने लगे, पर वो हर बार मुस्कुराकर कहता, अगर मैंने कुछ किया है तो सिर्फ इतना कि मैंने आत्मा को हां कहा। वो जान चुका था पवित्रता किसी उपलब्धि का नाम नहीं, बल्कि एक समर्पण है। हर सुबह आत्मा को अपनी इच्छा सौंप देना। 5. आत्मा का अंतिम रहस्य, सेवा ही आराधना है। एक दिन वो जंगल में प्रार्थना कर रहा था। हवा शांत थी और भीतर एक गहरी आवाज गूंजी, तू अब तैयार है उस कार्य के लिए जिसके लिए मैंने तुझे चुना है। वो बोला, कौन सा कार्य प्रभु? आवाज आई, अब जा और जिनका विश्वास बुझ चुका है उनमें फिर से आग जला। उन्हें सिखा कि मैं अब भी उनके भीतर हूं। उन्हें याद दिला कि सुबह उठते ही वे मुझसे 5 बातें कहें, क्योंकि वहीं से उनकी नई शुरुआत होगी। वो समझ गया आत्मा उसे दुनिया में वापस भेज रही थी, जैसे एक दीपक जो अंधेरे को चुनौती देने के लिए बना हो। अब वो गांव गांव, शहर शहर घूमने लगा, जहां जाता लोगों को सिखाता, सुबह उठो और आत्मा से कहो, एक धन्यवाद कि तू आज भी मुझ में है, मुझे आज अपने समान बना, आज मुझसे वो कार्य कर जो तेरी इच्छा है। मेरी जुबान, मेरे कर्म तेरी उपस्थिति दिखाएं। आज जो भी मुझसे मिले वो तुझे महसूस करे। लोग इन 5 बातों को दोहराने लगे और वहां परिवर्तन होने लगा। घर बदले, दिल बदले, हालात बदले, क्योंकि आत्मा अब केवल एक व्यक्ति में नहीं, पूरा वातावरण बदल रही थी। आत्मा का अंतिम संदेश। एक रात उसने प्रार्थना में पूछा, आत्मा, क्या अब मैं समाप्त हो गया हूं? आवाज आई, नहीं, अब तू शुरू हुआ है, क्योंकि जो आत्मा में चलता है वो मृत्यु से भी परे जीवित रहता है। वो मुस्कुराया, उसके होठों पर शांति थी और उसकी आंखों में एक चमक, जैसे किसी ने उसके भीतर स्वर्ग का द्वार खोल दिया हो। उस दिन से अब तक जो कोई भी सुबह उठकर आत्मा से वो 5 बातें कहता है, उसके भीतर वही प्रकाश जल उठता है, क्योंकि पवित्र आत्मा हर आत्मा से यही कहती है, मैं दूर नहीं हूं, मैं तेरे भीतर हूं। बस हर सुबह मुझे याद कर और मैं तेरे दिन को चमत्कार बना दूंगी। अब ये कहानी तेरे लिए है। अगर तू आज ये संदेश सुन रहा है तो ये संयोग नहीं, ये आत्मा का बुलावा है। सुबह उठकर बस यही कह, आत्मा मैं तैयार हूं। आज तू मुझसे होकर दुनिया को छू और देख कैसे तेरी जिंदगी गवाही बन जाएगी कि पवित्र आत्मा आज भी जीवित है।